राजपाट से बेदखल होते हुए सिंह राशि वालों की सिचुएशन में समझ रहा हूं, लेकिन आपके लिए वास्तव में एक गुड न्यूज है दोस्त। अगर गौर करके देखेंगे तो राजा को क्या चाहिए? सिंहासन। सिंहासन अभी केतुदेव जिस नक्षत्र से गमन कर रहे हैं 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर तक के लिए, ये मघा नक्षत्र है, जिसका नक्षत्र चिन्ह अगर आप देखेंगे तो वो सिंहासन है। आप ही की राशि सिंह राशि में ये सिंहासन बनता है, क्योंकि मघा नक्षत्र सिंह राशि में ही पड़ता है। वास्तव में सिंह राशि के लॉर्ड सूर्यदेव और सिंह राशि वाले इस नक्षत्र के मालिक होने चाहिए। थोड़ी सी परिवर्तन से केतुदेव इस नक्षत्र के मालिक हैं। ये उनके स्वयं का नक्षत्र है और अभी केतुदेव मघा नक्षत्र से गमन कर रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए एक खास बात बता देता हूं, अगर याद रहे तो जिंदगी भर फायदा होगा इसका। वो क्या है? आप एक बात बताइए कि सिंह राशि में केतु का नक्षत्र जो सिंह के लिए सिंहासन सजोए हुए है, क्या सोच के ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया होगा? हम तो उन्हीं किताबों पे, उन्हीं चीजों पे विश्वास करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बातें उतर रही हैं लोगों के ऊपर। कुछ तो कारण होगा। एक सीधा सा कारण है, वो ये है कि यहाँ आपको केतु का बिहेवियर समझना पड़ेगा। केतु वास्तव में बहुत शांत, बहुत कम एक्सप्रेशन देने वाला, बहुत खतरनाक प्राणी है, जो कहीं ना कहीं सिंह के बिहेवियर में है, क्योंकि वो आपके ही सिंह राशि के अंदर है विराजमान। और वो क्या है? आप गौर करके किसी लायन के बिहेवियर को देखिए, चाहे आप नेट जियो पे देखिए, नेशनल डिस्कवरी पे देखिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि शेर का व्यवहार कैसा होता है। बहुत शांत, बहुत चुप, और अपने शिकार का टारगेट लेकर के कितने खतरनाक तरीके से शिकार करता है कि कोई वार खाली नहीं जाता है दोस्त। यही आपकी बड़प्पन है, यही आपकी क्वालिटी है। याद रखिए, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चीज आपको केतु देव के नक्षत्र मघा के डीएनए से प्राप्त होती है, जो आपको बाय डिफॉल्ट किंग बनाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं केतु के रौद्र रूप के बारे में, जो 29 मार्च से 5 दिसंबर तक मघा नक्षत्र में गमन करने से प्रलक्षित होगी। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि केतु जो एक स्पाई है, जो गुप्त तरीके से कार्य करने वाला है, बहुत छुप छुपा के काम करने वाला, ये एक अंतर्गामी, एक अंतर्यामी ऊर्जा है, जो आंखों से काम करता है, कानों से काम करता है, इंद्रियों पे इनकी पूरी कंट्रोल है। क्योंकि जब आप अंधे हो जाते तो क्या होता है, तब आपको हाथ से समझना पड़ता है, छू छू के। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है केतु के साथ, क्योंकि सर तो कट गया, वो तो राहु है, जो बच गया वो केतु है। तो ऐसे में आपका पूरा शरीर एक सेंसर है, आप खतरनाक तरीके से चीजों की अनुभूति कर लेते हैं। ये सिचुएशन दोस्त अभी और मुखरित होगी अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु एक अच्छे जगह पे पोजीशनिंग होगी। तो अगर केतु की पोजीशनिंग खराब भाव में होगी तो ये ऊर्जा आपको मन लायक प्रतिफल नहीं दे पाएगी। ये जरूर है कि एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि केतु की जो एनर्जी है वो गर्म एनर्जी है। ये कई दफा गुरु के समान पवित्र है, सौम्य है, बेहतर है। राहु के तरह कुटिल और चालबाज नहीं है, बहुत सीधी प्रकृति है इनकी। लेकिन जब आपके सिंह राशि के साथ मिक्स करते हैं ना ये, तो बोलते हैं कि सीधे आदमी को ज्यादा तंग मत करो, नहीं तो वो खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही चीजें अभी आप पे हावी हो जाएंगी। इसको गहरे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में केतुदेव और राहुदेव उल्टे चलते हैं, यानी ये 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और ऐसे मूव करते हैं, जबकि बाकी ग्रह 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 इस तरह से ऐसे मूव करते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करती हैं। इससे कोई भी चर और अचर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको उद्वेलित कर देगा। ये 8 महीने आपके जिंदगी के बहुत ही बड़े परिवर्तन को दिखाते हैं। हाँ, मैं जानता हूं आप ऑलरेडी शनिदेव के ढैया से त्रस्त हैं, परेशान हैं, खास करके तब जब आपके पंचमेश वक्री चल रहे थे। चलिए, दिन तो सुधरना आरंभ हुआ। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। मैं तो कहता हूँ सोच भला तो हो भला। आप सोचिए, अच्छा होने लग जाएगा। आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ अच्छा अब होने लग जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पक्ष में उतरते चला जा रहा है ग्रेजुअली।
मैं मान रहा हूं दिक्कत आपने फेस किया है, आई डोंट डिनाई, लेकिन ठीक है, वो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। अब आगे समझिए कि यहाँ पे जो मघा नक्षत्र है और ये जो कोण बन रहा है ना, ये इधर से इधर जाने के लिए पूरे 30 डिग्री का कोण है जो बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। और इस 30 डिग्री के कोण में मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं, जिसमें केतुदेव अभी समझिए इधर से 6 से निकल के 5 में आए और 5 से ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे थे। अब आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे हमने पार्ट कर दिया इस पोर्शन को, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा, ये पोर्शन से ऑलरेडी केतुदेव गुजर रहे थे, इसलिए इसको भूल जाइए। अब मघा नक्षत्र की जो पहला चरण जिसमें केतुदेव इंटर करेंगे, वास्तव में ये चतुर्थ चरण है। चतुर्थ के बाद तृतीय, तृतीय के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद प्रथम, और उसके बाद ये भाव परिवर्तन कर लेंगे। मघा नक्षत्र जैसे आप 5वीं राशि हैं, वैसे ये 10वां नक्षत्र है नक्षत्र कड़ी का। ऐसे में आपको ये याद रखना चाहिए कि मघा का चतुर्थ चरण वास्तव में कर्क राशि के नवमांश में गिरता है। और कर्क राशि क्या है, आपके लिए क्या है? 2 बातें हैं, एक तो कर्क राशि क्या है और दूसरा आपके लिए क्या है। तो समझिए कि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और आप अग्नि तत्व के राशि हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छा फिटमेंट नहीं कह सकते। ऐसे में कर्क राशि जहां एक तरफ जल तत्व की राशि है, वहीं दूसरी तरफ इमोशंस का रिप्रेजेंटेशन है। और सिंह राशि ये अग्नि तत्व है और इमोशंस पे बहुत बिलीव नहीं करते ये। ऐसे में ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट टाइम है। आपने डेट लिखना है तो डेट लिख लीजिए। 29 मार्च से 31 मई के बीच का ये टाइम फ्रेम, जब ये यहाँ रहेंगे मघा के चतुर्थ चरण में, तो आपको भावनात्मक रूप से एक डिटैचमेंट देंगे। ऐसे में आपकी सोच बिछोव की होगी। परेशान मत होइए, ये चीजें पता रहने से आप इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में भावनाओं के तरंग कई बारी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखिए कि चूंकि कर्क राशि आपके द्वादशेष हैं, ऐसे में आपके लिए स्वास्थ्य में सावधानी का समय होगा। सर्दी, खांसी, ज्वर की संभावना होगी। हॉस्पिटलाइजेशन से सावधान रहने की जरूरत होगी। अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाए तो आपको एक बात बस याद रखना है, जो रामबाण उपाय है आपके लिए इस समय में या किसी समय में पूरे मघा नक्षत्र के ट्रांजिट में, वो है कि मघा नक्षत्र के लॉर्ड पितर होते हैं, जो कि परंपरा, वंश, ज्ञान, इन सब से संबंधित बुद्धि आपको देते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मघा नक्षत्र में जन्म लिया होता है, बहुधा अच्छी नेतृत्व क्षमता, शाही अधिकार, महत्वाकांक्षा, एक अच्छा जीवन जीने वाला, आनंद और उपभोग को प्राप्त करने वाला, आत्मविश्वासी, परंपराओं को मानने वाला, मान सम्मान के साथ जीवन जीने वाला होता है। हाँ, अगर व्यक्ति इसके पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट ना हो पाए, तो ऐसी हालत में इसका प्रभाव आप पे अभिमानी, जिद्दी, दूसरों पे हावी होने वाला बन जाता है। इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अतः दोस्त, अपने मुद्दे पे वापस लौटता हूँ, जो आपको बता रहा था कि अगर आप इस फेज में मघा नक्षत्र के केतु के ट्रांजिट में किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आपने आपके पितर को याद करना है। उनको याद करके किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। ये कार्य आपको इन 8 महीनों में, यानी कि 29 मार्च से 5 दिसंबर के बीच, अमावस्या अथवा जब भी चंद्रमा हर महीने आएंगे एक बार, तो जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में आए, तो 1 3 5 ऐसे गिनती में ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ऐसा कराने से आपके बहुत सारे कष्ट त्वरित समन हो जाएंगे। अगर आपके कुंडली में पितृदोष होगा तो उसका भी समन हो जाएगा। अमृत तुल्य वक्त है ये इन चीजों की करने के लिए। अगर किया तो इसकी रिजल्ट आप इंस्टेंट देखेंगे। तदोपरांत केतुदेव मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रविष्ट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और ये चरण मिथुन राशि के नवमांश का होगा। वास्तव में एक ऐसा फेज होगा जहां आपके व्यापार में जबरदस्त लाभ की अनुभूति करेंगे। जिंदगी एकदम टेक ऑफ लेगी। यही वो वक्त है जब आप सिंहासन की अनुभूति करेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सबसाइड होंगे। मैंने फिर बताया आपको कि अगर कोई दिक्कत हो, रामबाण इलाज एक ही है, बाकी कुछ इलाज और हैं, मैं इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा, बने रहें।
हमारे साथ। तदुपरांत जो तीसरा चरण होगा वो वृषभ राशि के नवमांश का होगा, जब केतुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ऐसे वो ग्रेजुअली क्रॉस कर रहे हैं सिंह राशि को। परिणाम ये है कि आपको एक बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आपका कर्म चमक के सामने आ जाएगा जमाने के। उधर आपको शनिदेव कष्ट पहुंचा रहे हैं, कर्म में और विवाह में बाधाएं डाल रहे हैं। इन सब में भी बहुत चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आपको। तदुपरांत आपके बॉस, आपके पिता प्रसन्न हो जाएंगे, आप प्रचुर क्षमतावान हो जाएंगे, आपके कार्य की चमक, आपके कार्य की धमक दिखाई और सुनाई पड़ेगी दूर से। ये सब कुछ अवश्यंभावी है इस दौरान। इतने में केतुदेव अपने ही नक्षत्र मघा के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और ये समझ लें कि ये नवमांश मेष राशि का नवमांश होएगा। ऐसे में आपका भाग्य पॉप करके खुलेगा। ये डेट होएगा 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 का, जिसमें लियो ज़ोडिएक साइन वालों को धर्म स्थान की यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विदेश जाने का अच्छा मौका मिलेगा अगर आप इसके लिए प्रयत्नशील थे तो। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अभी वर्ल्ड ऑर्डर उतना पॉजिटिव नहीं है विदेश जाने के लिए, फिर भी ये चीजें ऐसे बन रही हैं। तदुपरांत एक ऐसा कालखंड है ये जिसमें कि आप चाहें तो पुरानी बुरी आदतों को छोड़ करके नई जीवन, नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ अपना परचम लहरा देंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी होगा सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक। हाँ, आपके लिए एक रामबाण रत्न है, वो है लहसुनिया, कैट्स आई। आपने आपकी कानी उंगली में पहनना है अगर आप ब्राह्मण भोजन कराने के बाद भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, क्योंकि रत्न कई दफा नुकसान कर जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप किसी स्वास्थ्य प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो एक दवा आजमा के देखिए, वो है कुर्थी की दाल। आपने किसी महीने के 7, 16 अथवा 25 तारीख को जरूर खानी चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारी से बच के निकल जाएंगे। करके देखिएगा। ये जो कुल्थी की दाल है ना, इसे हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया तो दबा के रख लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।